तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतल्लिक अमूमी तसव्वुर ये किया जाता है कि शायद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अंदर तमाम वो लोग मौजूद हैं कि जिनका ताल्लुक़ मस्जिद और मदरसे से ही रहा है सिर्फ। लेकिन हकीकत कुछ और है। हमने ख़ास तौर पर एक इंटरव्यू किया था और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची के जो नाज़िम हैं उनसे हमने गुफ्तगू की थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इस गुफ्तगू को अगर आप कट कर कर बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, तो हम ज़रा से उसको कुछ उसके शॉर्ट्स हम आपके सामने लगा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक कराची के ख़ास तौर पर जो नाज़िम है वो जो इसको तमाम मामला देखते हैं। अच्छा, इनमें दो चीज़ों का फ़र्क जहन में रखिएगा, एक होते हैं नाज़िम, एक होते हैं अमीर। अमीर इनके कासिम फ़खरी साहब हैं और नाज़िम वो तमाम जो मामलात तमाम ऑपरेशनल मामलात हैं वो देखते हैं शाहजलाल साहब। शाहजलाल साहब मदरसे से पढ़े हुए तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ शाहजलाल साहब जो है माइक्रोसॉफ्ट और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और सॉफ्टवेयर में बहुत अहम कमाल रखते हैं। काफ़ी पढ़े लिखे आदमी हैं और उनसे जो गुफ्तगू हुई वो हम आपकी नज़र करते हैं। जो सवालात हुए, मैंने बड़े चुपते हुए सवालात किए, यहाँ तक कि उनसे उनके इस्टाब्लिशमेंट से ताल्लुकात के हवाले से लेकर बल्दियाती बिल की जो मुखालफत कर रहे हैं वो किन नुकात पर कर रहे हैं वो भी हमने रखी। अच्छा, साथ साथ हमने ये किया कि वहाँ पर उनके कारकुनान से भी गुफ्तगू की ताकि कारकुनान का भी एक सियासी सोच का इल्म हो सके। और क्या गुफ्तगू हुई है ये हम आपकी नज़र कर रहे हैं और ख़ास तौर पर सिर्फ तहरीक लब्बैक के जो नाज़िम आला है शाहजलाल साहब कराची के, और वो क्या गुफ्तगू करते हैं आप देखिए। वहाँ पर जो है वो तमाम लोग मौजूद थे, एमकिम के लोग भी मौजूद थे, पीएसपी के भी लोग मौजूद थे, लेकिन ये वीडियोस हम एमकिम की अलग आपको बताएंगे और वो जो लाइव प्रोग्राम था और पीएसपी के अलग। लेकिन इस वक्त जो है वो गुफ्तगू हम आपके सामने रख रहे हैं, वो तहरीक लब्बैक के नाज़िम आला कराची की खुसूसी गुफ्तगू देखिए। कराची की सियासत क्या लग रहा है, आपने बल्दियाती बिल की मुखालफत की है, तो उस बल्दियाती बिल की मुखालफत किन बेसिस पर है और आइंदा आप क्या सोच रहे हैं? हर चीज़ का एक अंडरलाइंग प्रेमिस होता है और इनका जो खौफ है वो ज़ाहिर हो रहा है जो इन्होंने अमेंडमेंट्स दी हैं। पीपल्स पार्टी के इस खौफ को समझने की ज़रूरत इसलिए भी है कि आने वाले वक्तों में अगर सेंसस होते हैं तो सेंसस के बेसिस पे कराची अर्बन और रूरल पॉपुलेशन सिंध की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि आपका नेक्स्ट सीएम जो है वो कराची से आएगा। जो ये अंडरलाइंग प्रेमिस है, इसकी वजह से ये एक तो अमेंडमेंट ला रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो पिछली अमेंडमेंट्स आई थी उसमें भी आपसे जो है वो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा के इख्तियारात ले लिए गए थे। अब उनको ये पता चल गया है कि इख्तियारात लेने के बाद भी हम इन्हीं के सिस्टम में ही रहेंगे और इन्हीं के सिस्टम में ही काम करते रहेंगे और कंप्लेसेंट हैं। तो अब इसके ऊपर इन्होंने ये फाइनल जो है वो कील ठोक दी है। इसके बेसिस पे अब जो आपको इख्तियारात ले लिए गए हैं उसमें जो पजीराई मिलनी थी सपोजिटली आवाम से, क्योंकि वो ये देखती है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा, एट द एंड ऑफ द डे काम नहीं हो रहा। जिसके जवाब दे वो काउंसलर्स होंगे जो इलेक्ट होके आएंगे और वो ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी के नहीं होंगे। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव जो इन्होंने मेयर वाला चेंज भी किया है, इलेक्शन का सीक्रेट बैलेट वाला, वो भी यही है कि लड़काना से एक आदमी आएगा, उसे मेयर के तौर पे खड़ा कर दिया जाएगा और सीक्रेट बैलेट के बेसिस के ऊपर उसे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। सारी पावर्स जब अब सिंध गवर्नमेंट अपने पास ले लेगी तो ये समझने की ज़रूरत है कि फाइनेंशियल मराहत या जो करप्शन थी सपोजिटली वो भी अब इनके हाथ में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो जो 18th अमेंडमेंट के थ्रू एनएफसी अवार्ड मिला सूबे को, पीएफसी अवार्ड मिलना था हमें, लेकिन वो दिया नहीं गया। वो पैसे इन्होंने रोक लेने और वो पैसे इसी तरीके से इन्होंने खुद बुर्द करने जिस तरीके से ऊपर सतह पे करते हैं। अच्छा, कराची में ये लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चाहती है या जो उसका मंशूर है या जो वो मकासद चाहती है वो हासिल कर लेती है। तो क्या टीएलपी, ये कहा जा रहा था कि कोई अलायंस शायद डेवलप हो और वो अलायंस मूव करे, तो क्या टीएलपी भी जो है वो सोलो ही आपने प्रोटेस्ट किया इतवार वाले दिन 12 तारीख को, फिर अब जो इलेक्शन में भी सोलो जाएगी और उसमें भी सोलो ही जाएगी? सवाल दो हैं तो मैं दो जवाब दूँगा। कायदर मोहतरम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के साहबजादे अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ने अभी लास्ट वीक ही इस पर एक बात की थी और उन्होंने कहा कि इस्लाम जो हमें तरगीब देता है वो बुनियादी हुकूक आवाम के दरवाज़े तक पहुँचाने की तरगीब देता है। इसी तरगीब को सामने रखते हुए सिर्फ कराची नहीं, इट्सेल्फ ऑल ओवर पाकिस्तान मंशूर हमारा यही है, इस्लाम, पाकिस्तान और अवाम। हैविंग सेड दैट, ये जो कराची के अंदर या सिंध में पर्टिकुलर जो SGLA बिल लाया गया है और अमेंडमेंट्स लाई गई हैं उसमें जो इख्तियारात सल्ब कर दिए गए हैं, कराची की आवाज़ बन के हम सब ने ही उठना होगा। इसमें सोलो की तो बात ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि उसके एंड ऑफ द स्टिक पे कौन है? अवाम है, और हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्शंस एंड इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, ये देखना पड़ेगा कि उस अवाम के हुकूक के लिए आवाज़ किसने उठानी है, और वो हमने इज्तिमाई तौर पे उठानी है। तो जुल्म के ख़िलाफ़ हम इज्तिमाई तौर पे उठ रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ज़ाहिरी बात है, जब इलेक्शंस होंगे तो हर पार्टी अपने आप को इंडिविजुअली ही रिप्रेजेंट करती है और सोलो ही जाती है। तो टीएलपी भी उस हवाले से इलेक्शन सोलो लड़ेगी, लेकिन हाँ, इज्तिमाई तौर पे इस जुल्म के ख़िलाफ़ उठेगी ज़रूर। इलेक्शन कमीशन के पास ये बिल जा चुका है, बलदियाती बिल, गवर्नर साहब के पास मौजूद है। अगले 4-5 दिन में वो इस पर एतराज़ात लगा के वापस कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर अप्रूवल तो हुई, एक्ट बन जाएगा बिल से। ये तो हो रहा है। और जहाँ तक पीएसपी ने पिटिशन दी हुई है, एमक्यूएम ने दी हुई है, तहरीक इंसाफ भी जा चुकी है, तो ज़ाहिर उसका फ़ैसला तो फिर वही दिल्ली दूरस्त ना, वो कब होगा। इलेक्शन कमीशन इस पर अगले हफ्ते मीटिंग कर रहा है और हो सकता है कि हल्का बंदियाँ फाइनल कर दे। तो क्या टीएलपी इसी बिल के साथ अब इलेक्शन की तरफ जाएगी? क्योंकि अभी तक जो नज़र आ रहा है सिनेरियो, उसमें ये लग रहा है कि ये होगा। पंजाब में एक फ़ैसला हुआ है जो कोर्ट ने दिया है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, लेकिन सिंध का भी बहुत लेट है, क्योंकि जब तक ये एक्ट बनेगा फिर उसकी कहानी होगी। लेकिन जो मुसद्दिका और गैर मुसद्दिका जो हल्का बंदियाँ भी सामने आना शुरू हो गई हैं, तो क्या टीएलपी इसी सब सेटअप के साथ जाएगी या एहतजाज की तरफ जाएगी? पार्टी पॉलिसी तो ऑब्वियसली बिल के फाइनलाइजेशन के बेसिस के ऊपर ही डिपेंड करेगी, नंबर 1। वो तो समझे ना, फाइनलाइज हो गया, वो तो हो गया। नंबर 2, डेफिनेटली कोर्ट्स का रास्ता इस पे देखा जाएगा। पिटिशन हमारी तरफ से तैयार है, सिर्फ वेट हो रहा है कि जैसे ही ये इसका एक्ट बन जाएगा, इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, हमारी पिटिशन जो है वो हाई कोर्ट के अंदर दायर हो जाएगी। नंबर 3, इर्रिस्पेक्टिव इलेक्शंस जब भी होंगे, कंटेस्ट तो सारी पार्टीज ही करेंगी, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हर किसी ने उस प्रोसेस का हिस्सा बनना है। लेकिन उससे पहले आपको वो प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा सिंध गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि इसके मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके बेसिस के ऊपर बात हो सकती है जब हम बाकी सारी जमातों के साथ बैठते हैं। और प्रेशर टैक्टिक्स में सबसे पहले एहतजाज है ऑब्वियसली, सेकंड ये जो मैंने आपको कोर्ट का रास्ता बताया, तीसरा इन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के, सीएम के साथ बैठ के बात की जा सकती है, सो दैट कि आप अपने जो मारूज़ात हैं वो भी पेश करें। और उसके साथ साथ एक अदद बिल हमने भी फॉर्मुलेट कर लिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ बल्दियात होने कैसे चाहिए उस सूरत, जो कि ओवरऑल प्रैक्टिस है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर भी, कि बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज़ करते हुए वो बिल हमने तरतीब दिया है, जो कि हम इनके साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं, ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस इनकलकेट कर दी जाएं। अच्छा, तरामीम आपने पेश नहीं की असेंबली के अंदर, मैंने बात भी की थी, तो तरामीम आपकी तरफ से कोई नहीं आई। अगर आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं तो कोई जी, उसमें इनका तरीक़ेकार समझ लें किस तरीके से होता है। सिंध असेंबली में आपको सुबह सुबह टेबल के ऊपर बिल मिल जाता है जो कि कानून साजी के लिए पेश किया जा रहा है, और उसे यूनानिमसली साइन ऑफ कर दिया जाता है। आपको पढ़ने का मौका नहीं दिया जाता, हमें पढ़ने का मौका दूसरे दिन मिला। जी जी, इस बिल के आने से 1.5 महीने पहले मेरी रिपोर्ट थी, मैंने बाकायदा एमक्यूएम, पीएसपी सब लोगों से कहा कि ये 27 टाउन्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये लॉ डिपार्टमेंट ने के पास पड़ा हुआ है। मैंने पूरी इसके चीज़ें बताई, फाइनलाइज़ किया। उसमें 2-3 तरामीम जो है वो पीटीआई ने दी हुई, और वो उसमें बाद में ऐड भी हुई। तो बेसिकली तो अच्छा, जब ये हो गया उसके बाद ज़ाहिर एतराज़ात लगा कर वापस आया, तो टीएलपी के लोग भी वहाँ मौजूद थे, मैंने उनको भी फ़ोन किया था और मैंने पूछा था कि ये हुआ है, आपकी तरामीम कहाँ है इसमें, तो उन्होंने बहरहाल वो, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। अच्छा, उसकी क्लैरिफिकेशन उसके बाद भी आया ना, सिर्फ क्लैरिफिकेशन दे दूं, जिस तारीखों की आप बात कर रहे हैं उस तारीख पे मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब लाहौर में थे, और आपको अगर याद हो तो हमारा लॉन्ग मार्च चल रहा था लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ। नहीं, वो हो चुका और था, वो तकरीबन 12 दिन का, और वो उस दिन असेंबली में थे। फिर उसके बाद जब एतराज़ात लगकर वापस आया, एतराज़ात लगकर जब वापस आया, तो उस एतराज़ात के बाद भी आपके पास 10 दिन का टाइम था, ठीक है ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उस वक्त सबके साथ कम्युनिकेशन में था। उसका उस एतराज़ात पे जो हमने जो सपोजिटली अपनी मारूज़ात जमा कराई हैं वो इन रिटन जमा हो चुकी हुई हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, सवाल फिर वो माज़रत हमारी बहस में नहीं, कोई मसला नहीं, बहस में सारा बात वहीं रह गई। सवाल यही था कि क्या अब जो ये सब ज़ाहिर असेंबलीज़ को अनकरीब फाइनलाइज हो रहा है, बल्दियात इलेक्शन कमीशन जो है वो उस तरफ जा रहा है, क्या तब सब लोग मिलकर कोई कंबाइन मूवमेंट की तरफ सोचा जा सकता है?
होना चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल अटल हूँ कि होना चाहिए। अनटिल यू डू नॉट पुट ऑन अ प्रेशर, तो उस प्रेशर के बगैर जो है कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी यहाँ पे मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक से भी बात करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि तहरीक लब्बैक बिल्कुल नहीं है, उसको कुछ नहीं पता बल्दियाती कानून का, उसको कुछ नहीं पता कि सियासत क्या होती है, वो सिर्फ तहरीक लब्बैक के नारे पे जा रहे हैं। ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया को पता चल जाएगा तहरीक लब्बैक जो सियासत कर रही है। अभी जिस तरह अगर तहरीक लब्बैक को सियासत का नहीं पता होता तो तहरीक लब्बैक इतनी तेज़ी से, जिसको अभी इतना अरसा भी नहीं हुआ, तो आज चौथे नंबर पे पंजाब में, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पहले नंबर पे पंजाब में भी होगी। सर में तो इंशाल्लाह आएगी और कराची में इंशाल्लाह क्लीन स्वीप हम करेंगे। और इंशाल्लाह हमारा नाज़िम जो भी आएगा, नाज़िम वाला सिस्टम आता है तो कराची का नाज़िम इंशाल्लाह टीएलपी का होगा, और अगर मेयर का भी आता है तो इंशाल्लाह कराची का मेयर इंशाल्लाह टीएलपी का होगा। और ये हम बता देंगे इनको, जो बता रहे हैं कि ये अभी बच्चे हैं, नए हैं, सियासत में इनको नहीं पता, ये अभी पाला इनका पड़ेगा हमसे, तो इनको इंशाल्लाह पता चल जाएगा अच्छे तरीके से। अच्छा, टीएलपी क्यों मुखालफत कर रही है? टीएलपी तो ये निज़ाम की ये जो बिल आया हुआ है इसकी मुखालफत कर रही है ना, क्यों कर रही है? जिससे ज़ालिमाना इसमें जो सारे इख्तियारात ले लिए गए हैं बल्दियात से, तो इसकी भरपूर मुखालफत कर रही है। और हमारे कायदीन ने यहाँ पे एहतजाज भी किया, प्रेस क्लब पे आपने देखा सारा। तो हम इस बिल को मानते ही नहीं है, जो ज़ालिमाना बिल पेश किया गया है, तो इसके हवाले से मतलब इसको इसी वजह से मुखालफत। क्यों नहीं मानते? मतलब कोई वजह होगी ना, मतलब जैसे इसकी वो एमके वाले कह रहे हैं कि भाई हम इसको इसलिए नहीं मानते क्योंकि लिसानी मामला है ना, मतलब ये इस तरह से कर रहे हैं। उन्होंने पीएसपी का अपना एक बिल्कुल क्योंकि ये आपके ओपोनियंट जो है ना, आपके मुखालिफ, वो ये कहते हैं कि यार तहरीक लब्बैक नहीं है, उनको दीन के अलावा इसका पता नहीं है। ये एक चीज़ है ना आपके लिए। ठीक है, बल्दियाती निज़ाम के अंदर जो इन्होंने बिल पेश किया उसको बिल्कुल मफलूज करके रख दिया है। इसके अंदर से तमाम इख्तियारात वापस ले लिए गए हैं, जैसे हॉस्पिटल्स है, जैसे तालीमी जो इख्तियारात हैं वो सारे वापस ले लिए गए। अब ये जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो सारी अगर वापस ले लेंगे तो फिर बल्दियात कैसे चलेगा, और नीचे लेवल तक जो ग्राउंड लेवल तक जो एक शहरी के जो हुकूक होते हैं वो कैसे उनको मिलेंगे। इस वजह से तहरीक लब्बैक इसकी भरपूर मुखालफत करती है इस बिल की। और मतलब ये कि बल्दियात का मकसद ये है कि नीचे लेवल तक, ग्राउंड लेवल तक एक आम शहरी को इसके हुकूक मिलने चाहिए। तो वो ये है कि देखिए, अभी जो काउंसलर बनेगा तो काउंसलर क्या काम करेगा? काउंसलर वाले सारे काम लेके इन्होंने मिनिस्टरों को दे दिया। अब मिनिस्टर आके सेवरेज की लाइनें ठीक करेगा, अब मिनिस्टर आएगा, काउंसलर के पास थोड़ी है, वो एक मिनिस्टर बल्दियात, वजीर बल्दियात के तहत कर दिया ना। अभी उसको सारी चीज़ें, पूरा सिस्टम, पानी का जितने भी जो काम एक काउंसलर करेगा वो सारे इन्होंने उठा के वजीर बल्दियात को दे दिए। ठीक है, सारी चीज़ें सिंध हुकूमत अपने तहत ले गई, जो पहले कराची के तहत होती थी। ठीक है, सोलर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट जो है सफाई वाला, वो इन्होंने क्या करा, वो सिंध के तहत लिया, पहले क्या था वो कराची के तहत था। ठीक है, जो पानी का सिस्टम था, वाटर एंड सेवरेज था, वो पहले कराची के तहत था, अब वो जो ना सिंध के तहत ले गए। इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्या नाम है अपना, ये SBC है, इन्होंने बना दिए, पहले KBC था, अब इसको SBC, ये सिंध के जो है ना अपने पास ले गया। जो सिटी गवर्नमेंट के अख्तियारात थे ये इन्होंने सारे ले लिए। अब अभी जो ये बिल है उसके अंदर भी अख्तियारात सारे सल्ब कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में कोई अगर नाज़िम बनता है, नायब नाज़िम बनता है, चेयरमैन या वाइस चेयरमैन बनता है, काउंसलर बनता है, उसके पास कुछ भी नहीं होगा। वो आगे बैठ के ऑफिस में मक्खियाँ मारेगा और कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि सारे अख्तियारात ये ले चुके हैं। अब ये ज़ालिमाना जो बिल है इसके ख़िलाफ़ TLP एहतजाज कर रही है कि ये आवाम को जो है ना वापसी, उन जो मुंतखब लोग आएंगे, काउंसलर आएंगे या चेयरमैन या नाज़िम आते हैं, तो उनके बाद अख्तियारात तो अपने लोगों को जो है ना काम करा सकें, अपने लोगों के मसाइल हल कर सकें। मैं एक सवाल एकदम से मेरे जहन में आया और वो TLP से ख़ास मुंसलिक सवाल है। TLP ने बहुत अच्छा कराची में ज़ाहिर वोट बैंक लिया था। PP 206 आपकी पोजीशन तीसरी थी, चौथी आ गई। साद रिजवी साहब खुद 12 तारीख को जलसे से उन्होंने खिताब किया। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि TLP का जो वोट बैंक पहले था वो कम हो रहा है और इस बार आप देखिएगा कराची में भी वो फ़र्क पड़ेगा। मतलब ये एक तस्वुर ये कहा जा रहा है, क्योंकि आपका जो तीसरे से चौथे पर आप आ गए, 5-5.5 हज़ार वोट थे, कुछ वोट में इजाफा हुआ, लेकिन पोजीशन आपकी वो नहीं रह सकी। वोट में 23% इजाफा, मैं वो इकरार कर रहा हूँ, लेकिन पोजीशन ज़ाहिर है उससे काउंट होती है ना। अच्छा, पेशावर में भी इस वक्त जो कल कंपटीशन हो रहा है, कल मुकाबला हो रहा है,
लोग ये कह रहे हैं कि टीएलपी का वोट बैंक जो चार्म था टीएलपी का वो कम हुआ है, और देखिए उनके वोट कम हुए, बाकी सियासी जमातें सामने आ रही है। ये ख़ासतौर पे इस वाले नतीजे से बहुत सारे लोगों ने ट्वीट भी किया इस हवाले से। इस हवाले से आपने ये देखा कि हमारा 23% जो है ना वोट बैंक, मैंने देखा, मैं उसे अच्छा वो सबका बड़ा, क्योंकि पीपल्स पार्टी को देखिए ना, पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं थी, और ऑब्वियसली वो सेम बल्दिया वाले इलेक्शन में हुआ, आपका बल्दिया वाले इलेक्शन में भी हुआ। बल्दिया वाले इलेक्शन में अगर आपने उसको क्लोजली फॉलो किया हो, मैं तो वहीं बैठा हुआ था, रात 3:30 बजे तक जो है ना हम पहली पोजीशन पे थे, और 3:30 बजे के बाद फिर आई एग्री वो फिर डिस्कशन आफ्टर डिस्कशन होती रहेगी, वो मसला नहीं है, वो तो मैं बहुत सारी बातें कह सकता हूं। लेकिन हैविंग सेड दैट, उसको जो है पीपी ने भी एक्नॉलेज किया, पीपल्स पार्टी ने, कि हाँ जी ये हमारे साथ जब हम 115 का कर रहे थे पीएस का, तो ये पहली पोजीशन पे थे, और जैसे ही हम 116 के ऊपर आए वोट काउंट के ऊपर, तो वहाँ से वो नीचे जाने, वो केस भी ऑलरेडी पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के अंदर। हैविंग सेड दैट, ओवरऑल सिनेरियो अगर आप सिर्फ मकबूलियत की बात करें, तो इस वक्त जो करंट सर्वे हम इलेक्शन कमीशन ने जो ये वोट वेरिफिकेशन का ड्राइव चलाया हुआ है, हमने भी एक ड्राइव चलाई हुई है, और हम उस ड्राइव में ये कर रहे हैं कि हम भी डोर टू डोर जा रहे हैं, और जो वोट ट्रांसफर्स और वोट चेंजेस करवाने हैं वो करवा रहे हैं, और जो वोट रिटायर करवाने हैं वो भी करवा रहे हैं। उस दरमियान में आप लोगों ने भी एक लिस्ट जो 3 उम्मीदवार आपने फाइनलाइज करके मेरे ख्याल से कल जमा करवाए हैं लाहौर में। जी, कल लाहौर में आपने कराची के जमा करवा दिए। जी करवा दिए 3 उम्मीदवारों के, और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक एमक्यूएम ने 2 फाइनलाइज किए अभी तक अपने, जो इनके उम्मीदवार थे आपने 3 किए। पीएसपी के अभी तक शायद फाइनलाइज लिस्ट नहीं गई है, ये मैं सही कह रहा हूँ? जी सही कह रहे हैं। बल्दियाती उम्मीदवार के उम्मीदवारों के लिए इंटरनल पार्टी जो फाइनल करेगी ना, उसके हवाले से जो लिस्ट लिस्टें देते हैं, हमारे काफी हल्कों के हो गए हैं फाइनल 2-2। लेकिन मैं बड़ी हैरत अंगेज़ बता रहा हूँ, टीएलपी वो वाइस जमात है जिसने अपने सबमिट करवा दिए मेरे ख्याल से। जी करवा दिए अपनी मरकजी क़यादत को कि हर हल्के से 3 मेरे ख्याल से। जी ऐसी है, जो कल की रिपोर्ट है शायद मेरे पास। तो उस सर्वे के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो जिन कम्युनिटीज़ और जिन एरियाज़ के अंदर हम गए हैं और हमने एक फ़ीडबैक लिया है, और लिस्टें हम अपनी मुरतब कर रहे हैं, यानी कि इन द सेंस कि एक तो होती है इलेक्टोरल लिस्ट आएंगी, और एक है हमारी अपनी लिस्ट है जिसके अंदर एग्जैक्टली वही चीज़ें हमने मैच की हुई हैं, सिलसिला नंबर, नाम, बल्दिया, शनाख्ती कार्ड, इवन के मोबाइल नंबर भी ले लिया, सो दैट वी कॉल देम अपॉन द लास्ट डे कि हाँ जी आपने वोट देने आना है। उसके अंदर हमें अपने पिछले नंबर्स के बेसिस के ऊपर 70% का इंक्रीज़ नज़र आ रहा है। तो ये मैं सिर्फ ज़बानी कहा नहीं, मैं हूँ वैसे कंप्यूटर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, तो मैं करता ही नंबर्स क्रंचिंग हूँ, तो नंबर क्रंचिंग में हम 70% हैं। अब 70% को काट भी लेंगे तो कितना काट लेंगे भाई?